हेलो एवरीवन। तो डियर हम लोग झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश का जो एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे ना, तो ये इसका थर्ड क्लास है, जिसमें इससे पहले हमने दो राजवंश के बारे में पढ़ चुके हैं और इसे हम एक कहानी की तरह समझ रहे हैं ताकि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके बहुत ईजिली तरीके से हम लोग इसे याद कर सके और कन्फ्यूज़न से दूर रहें। ठीक है। तो डियर इससे पहले हम लोग ना दो राजवंश के बारे में पढ़े थे, एक मुंडा राजवंश और नागवंश। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लामू का रक्सेल वंश। तो डियर देख लीजिए हम लोग कैसे कहानी की तरह से समझते हैं, ठीक है ना, ताकि ये याद होने में काफ़ी इजी होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा आगे के बारे में फोकस करते हैं। इससे पहले आपका जो आया था क्षेत्रीय राजवंश, तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहला राजवंश कौन था, तो मुंडा राजवंश था। डियर सबसे पहले ना मुंडा राजवंश आया था। कब आया था, तो 600 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है। और यहीं से क्या हुआ था, इनका जो प्रसिद्ध आदि पुरुष था उनका नाम है ऋषा मुंडा। इससे क्वेश्चन आता है कि आपका मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध आदि पुरुष कौन है, तो याद रखिएगा ऋषा मुंडा, क्योंकि सबसे पहले ऋषा मुंडा ही क्या किए थे, आपका मुंडा राजवंश का स्थापना किए थे। तो ये एक राज्य का स्थापना किया था, जिस राज्य का नाम क्या था, शुतिया था। क्या था डियर, शुतिया। याद रखिएगा, शुतिया नागखंड था। यानी आपका जो मुंडा राजवंश था ना, उन्होंने एक राज्य का स्थापना किया था जिस राज्य का नाम क्या था, तो शुतिया नागखंड था। ठीक है। और इसका राजा कौन था, तो सुतिया पाहन था। इसका राजा क्या था डियर, सुतिया पाहन था। और इस समय ना सुतिया पाहन के समय इसका राज्य में 7 गढ़ था। इसमें क्वेश्चन आता होगा, आप लोग को याद होगा कि कितना गढ़ था सुतिया पाहन के समय। तो याद रखिएगा इनके राज्य में ना 7 गढ़ था और 21 परगना है। ठीक है। अब उसके बारे में डिटेल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, सुतिया पाहन जो है इसके उत्तराधिकारी जो थे, यानी इस समय सुतिया पाहन के उसके बाद जो राजा थे वो था आपका मदरा मुंडा। कौन था, तो मदरा मुंडा। याद रखिएगा। और डियर ये मदरा मुंडा का ना कोई बेटा नहीं था। तो ये क्या किया ना, एक बेटा को गोद लिया और उसका नाम था फनी मुकुट राय। क्या नाम था, फनी मुकुट। ठीक है। तो याद रखिएगा, यही फनी मुकुट राय क्या किया कि आपका ये जो मुंडा राजवंश था ना, उसका अस्तित्व को ख़त्म कर दिया और ये एक नया वंश का स्थापना किया, और जिसका नाम क्या था, तो नागवंश था। तो याद रखिएगा ये फनी मुकुट राय। और यही फनी मुकुट राय जो है डियर, ये ना आपका नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, यानी इसका संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसमें से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि आपका आदि पुरुष नागवंश का कौन है, तो फनी मुकुट राय है। और इसका संस्थापक कौन है नागवंश का, तो फनी मुकुट राय है। ठीक है। और ये क्या किए, अपना राज्य का स्थापना किया और उसका नाम क्या रखा था, और राज्य का नाम राजधानी क्या रखा था, सुत्याम्बे रखा था। ठीक है। याद रखिएगा, ये जो राज्य का स्थापना किए थे उनकी राजधानी क्या बनाया था, सुत्याम्बे को बनाया था। इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सुत्याम्बे में ना एक सूर्य मंदिर का निर्माण ये किए थे। सुत्याम्बे में फनी मुकुट राय जो है एक सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और डियर एक बात याद रखिएगा कि नागवंशी राजा में ना 8 राजा थे और उनकी अपनी अपनी राजधानी थी। और उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल स्टडी, इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग नागवंश का पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रामो का रक्सेल वंश करेंगे और इसमें हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है रक्सेल वंश में। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि प्लामू में स्थापित होने वाला ये पहला राजवंश था। कौन, तो रक्सेल वंश। ये पहला राजा था। और रक्सेल जो है ना, खुद को क्या कहते थे, राजपूत कहते थे। इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 शाखाएँ थी, एक थी देवगन और दूसरा था आपका कुंडिलावा। तो याद रखिएगा, पहला कि राजपूत आपका प्लामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन था, तो भाई रक्सेल वंश था। ये रक्सेल वंश को खुद को क्या कहते थे, राजपूत कहते थे। इनकी 2 शाखाएं कौन कौन सी थी, तो देवगन था और कुंडे लावा था। ठीक है। अब ये क्या है ना कि इनका जो राजनीतिक गतिविधि, ऐसे तो ये प्लामू के थे ना राजवंश, तो प्लामू से ज़्यादा इनका जो गतिविधि थी ना, राजनीतिक गतिविधि, ये आपका छत्तीसगढ़ का सुरगुजा क्षेत्र था। और रक्सेलों के समय आपका कोरवा, गोंड और तथा खड़वर जनजाति जो था बहुत ज़्यादा था, और जिसमें सबसे ज़्यादा कौन था, तो खड़वर जनजाति था। और उस समय खड़वर राजा का नाम क्या था, तो प्रताप धवल था। तो क्या याद रखना है हम लोग कि उस समय रक्सलों के समय कोरवा, गोंड और खड़वार जनजाति सबसे ज़्यादा था, और उसमें खड़वा जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। और खड़वार जनजाति यानी खड़वार राजा का नाम क्या था, प्रताप धवल था। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि 16वीं सदी में क्या हुआ, आपका चेरो राजा जो
थे वो रक्सील वंश को पराजित कर दिए, और जब वो रक्सील वंश को पराजित कर दिए तो वो पलामू क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि रक्सील वंश का पराजित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट किसका होगा, तो पलामू का चेरो वंश, क्योंकि अब यहाँ पे चेरो वंश अपना कब्जा कर लिया पलामू को। तो डियर चेरो राजवंश का उदय जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है, जब ये पलामू को जीता है तो पलामू क्षेत्र से हुआ है, ठीक है। अब डियर क्या हुआ कि चेरो राजवंश का इतिहास जो है मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है, और आधुनिक पलामू का निर्माता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इस राजवंश के प्रमुख राजा निम्न है। देखिए हम लोग को ना ये जो चेरो राजवंश में बहुत सारे राजा आए थे और बहुत सारे राजा बहुत सारा काम करके गए, ठीक है। तो हम लोग को एक एक करके पढ़ना है कि कौन कौन सा राजा थे और इन्होंने कौन कौन सा काम किए। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि चेरो राजवंश का जो इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में किसको देखा जाता है, तो याद रखिएगा चेरो वंश को देखा जाता है। और आधुनिक पलामू के निर्माता किसको माना जाता है, तो चेरो वंश को माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहला राजा जो थे वो था आपका भगवत राय थे, और इन्होंने पलामू में चेरो वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। तो भाई चेरो वंश की स्थापना पलामू में किसने किया था, तो याद रखिएगा भगवत राय। इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका महारथ चेरो। अब देखिए महारथ चेरो में क्या हुआ था, इसके शासन काल में क्या हुआ था ना कि शेरशाह के सेनापति खवास खां, याद रखिएगा कौन था शेरशाह के सेनापति, तो खवास खां। ये क्या किए थे, चेरो के ऊपर आक्रमण कर दिया था, और क्या किया था, चेरो के राजाओं को आपका पराजित कर दिया था। और इसका जो एक सुप्रसिद्ध सफ़ेद हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर, उसको अपने साथ ले गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई महारथ चेरो के समय क्या हुआ था, इसके शासन काल में कि शेरशाह के सेनापति जिसका नाम था खवास खां, वो चेरो के ऊपर आक्रमण किया, और चेरो का जो राजा था वो पराजित हो गया। और इसका एक प्रसिद्ध घोड़ा था, ठीक है, सफ़ेद घोड़ा था जिसका नाम था श्याम सुंदर, उसको वो अपने साथ ले गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्याम सुंदर। नेक्स्ट देख लीजिए अनंत राय। अब तीसरा राजा आता है अनंत राय। इसके समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। इसमें क्या हुआ था कि जहांगीर के सेनापति, क्या नाम था उसका, जहांगीर के सेनापति का नाम अफजल खां था, ठीक है। ये क्या किए थे, चेरो राजाओं के खिलाफ क्या किया थे, सैन्य अभियान किया था, ठीक है, सैन्य अभियान किया था। इसके शासनकाल में, अनंत राय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका सहबल राय। सहबल राय के समय क्या हुआ था, तो इसके शासनकाल में चेरो वंश का व्यापक विस्तार हुआ, ठीक है। देख लीजिए इसकी शासनकाल में चेरो वंश का जो है आपका विस्तार हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके काल में आपका चेरो राजवंश का व्यापक विस्तार हुआ, तो याद रखिएगा सहबल राय। तो डियर देखिए विस्तार हुआ, और चेरो राज्य सड़क ए आजम, याद रखिएगा जीटी रोड जिसको हम लोग कहते हैं, के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया। यानी जीटी रोड के साथ हजारीबाग के चौपारण तक ये विस्तृत हो गया, ठीक है। सहबल राय को बाद में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बाद में क्या किया है ना, इसको गिरफ्तार करके शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ उनका दर्दनाक मौत मिला। तो याद रखिएगा किसको, आपको शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था जिनका दर्दनाक मौत हुआ, तो याद रखिएगा सहबल राय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रताप राय। अब डियर प्रताप राय के समय में क्या क्या हुआ था, तो देख लीजिए, ये चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक है। तो चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से प्रताप राय जो है एक है, और ये शाहजहाँ के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, तो याद रखिएगा शाहजहाँ। इन्होंने पुराना पलामू किला का निर्माण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भाई पुराना पलामू किला का निर्माण किसने किया है, तो प्रताप राय ने किया है। 1682 में प्रताप राय को मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पराजित कर दिया। देख लीजिए 1682 में इसको किसने पराजित कर दिया था, तो प्रताप राय के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पराजित कर दिया। 80,000 रुपये लगान वसूला। कितना पैसा वसूला था, तो 80,000 लगान। परंतु 1684 में क्या हुआ था ना, इनकी मुगलों से संधि हो गई, और प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया गया है, तथा बदले में प्रताप राय ने मुगलों को 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पता है इसमें से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से प्रताप राय एक थे, और इन्होंने पुराना पलामू किला का निर्माण कराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है ना कि तेज राय। देखिए ये किसके समकालीन थे, वो भी आपका
आपका जो थे आपका शाहजहाँ के समकालीन थे, और ये आपका तेज राय ये भी शाहजहाँ के समकालीन थे। और शाहजहाँ के सेनापति शाइस्ता खां ने इन्हें पराजित कर दिया था, और शाहजहाँ के सेनापति शाइस्ता खां क्या किए थे, आपका तेज राय को पराजित कर दिए थे, ठीक है ना। और डियर नेक्स्ट राजा है आपका मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेरो वंश के महानतम राजा हुए, ठीक है, याद रखिएगा कि चेरो वंश के महानतम राजा कौन थे, तो मेदिनी राय थे। और इसके शासन काल देख लीजिए, इस शासनकाल इस ईस्वी तक था, और ये औरंगजेब के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, तो देख लीजिए सबका समकालीन भी पूछा जा सकता है कि मेदिनी राय के समकालीन कौन था, फिर प्रताप राय के समकालीन कौन थे, तो समकालीन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण कराया, देख लीजिए किसका कराया था, तो नया पलामू किला का निर्माण कराया। इनके शासनकाल चेरो राजवंश का स्वर्ण युग, और देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी चेरो राजवंश का स्वर्ण युग किस शासनकाल में हुआ था, तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। और साथ में मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहते हैं, और न्यासी राजा कौन थे, तो मेदिनी राय थे। मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोयसा पर भी आक्रमण किया था। देख लीजिए ये दोयसा पर आक्रमण किया था, और नौरत्न का जो विशाल विस्तार दरवाजा जो है उखाड़ कर अपने पलामू के किले में लगवाया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं हम लोग, नागपुर दरवाजा कहा जाता है। तो डियर ये नागपुर दरवाजा क्या है, देख लीजिए कि ये क्या किए थे, नवरत्न का विशाल विस्तार जो है दरवाजा उखाड़कर कहाँ लगाए थे, तो पलामू के किले में लगवाए थे, जिसको नागपुर दरवाजा कहते हैं, ठीक है। इनके शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त था, और पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित थी, धनी धनी राजा मेदिनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि इस समय मतलब ग्रोथ इतना ज़्यादा था ना, विकास इतना तेज़ी से हो रहा था ना, कि इसके काल में एक कहावत चलती थी कि धनी धनी राजा मदनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 1660 ईस्वी में औरंगजेब सेनापति जो है दाऊद खां, देख लीजिए औरंगजेब का सेनापति कौन है, दाऊद खां है। ये क्या किए, मेदिनी राय को पराजित कर दिया। इसके बाद क्या किया कि मेदिनी राय कहाँ भाग गए थे, सुरगुज्जा भाग गए थे, जबकि दाऊद खां क्या किया, पलामू के दोनों किला, क्योंकि पुराना किला का भी स्थापना का हो गया था, और दूसरा ये नया किला बनाया था, तो दोनों किला को क्या किया, पर अधिकार कर पुराने किले में 1662 में एक मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। और मेदिनी राय मुगलों के व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया। जब औरंगजेब का पलामू फौजदार मनकली खां ने, तो डियर क्या हुआ ना कि औरंगजेब का पलामू फौजदार जिनका नाम क्या था, मनकली खां, जब 1667 ईस्वी में वापस लौट गया, तो इन्होंने पलामू पर क्या किया, पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। और इसी अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा चुनराय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया, तो चेरो राजाओं ने उनकी भी हत्या कर दी, क्योंकि इसको बहुत टॉर्चर किया गया था ना आपका ये इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, किसको, तो मेदिनी राय को, लेकिन ये वो धर्म को अपनाया नहीं, ठीक है। तो फिर जब आपका औरंगजेब का जो औरंगजेब का पलामू फौजदार जो था मनकली खां, वो जब वापस लौट गया, तो ये क्या किया, फिर से ये आपका पलामू में अपना अधिकार कर लिया। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है डियर, पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें विकास बहुत हुआ था, जिसके कारण ये आपका जो भी कहावत था वो चला था, इसे न्यासी राजा भी कहते हैं, और इसी के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इसने नया पलामू किला का भी निर्माण कराया था। इसके शासनकाल जो है 1658 से लेकर 1674 तक था, ठीक है। इसके बारे में इतना जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है कि साहब राय, देखिए डियर अगर आप जब भी पुराना प्रैक्टिस सेट किए होंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इसी में से वो क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है ना, इसी में से अगर हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं ना। नेक्स्ट है आपका साहब राय। देखिए साहब राय के समय क्या हुआ था, मुगल कालीन पुस्तक आलमगीरा नामा तथा पादशाह नामा के अनुसार 1660 ईस्वी में औरंगा का युद्ध औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया, जिसमें साहब राय पराजित हुए और जंगलों में शरण ले लिया। इसके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे इसका क्वेश्चन भी उतना आपको दिखने को नहीं मिलेगा साहब राय के बारे में, ठीक है। बस आपको जानना है कि 1660 में औरंगा का युद्ध औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच में हुआ था, जिसमें साहब राय जो थे चेरो राजवंश के राजा थे, ये पराजित हो गए, कहाँ चले गए, आपका जंगल में शरण ले लिए।
की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रंजीत राय आते हैं। इनके मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया था। देख लीजिए, रंजीत राय को जो है 1,40,000 के बदले में आपका मुगल सूबेदार, क्या नाम है मुगल सूबेदार का, तो इब्राहिम खां, ये क्या किए, इनको पलामू की गद्दी पर बैठाया। किंतु इनके चचेरे भाई, इसका चचेरे भाई का नाम याद रखिएगा, जय किशन ने इन्हें पदच्युत कर दिया, ठीक है। इस याद रखिएगा चचेरे भाई जय किशन का, क्योंकि इसके बाद आपका जय किशन राय ही आते हैं। जय किशन राय ने रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के साथ मिलकर नागवंशी से टोरी का क्षेत्र जीत लिया। देख लीजिए, नागवंशी से टोरी का क्षेत्र जीत लिया, परंतु दलेल सिंह जो थे वो रंजीत राय के परिवार, जो इससे पहले जो राजा थे, ठीक है ना, चचेरा भाई रंजीत राय, ठीक है, उसका परिवार को संरक्षण दिया था अपने घर में, जिसके कारण क्या किया, देने के कारण जय किशन जो था ने रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दलेल सिंह जो है मारे गए थे। तो याद रखिएगा, जय किशन लाल कौन थे, उसके चचेरे भाई थे, किसके, तो रंजीत राय के बारे में, ठीक है। वो रंजीत राय को गद्दी पे बैठाया था, तो फिर इसको ये हरा के कौन बैठ गया था, जय किशन राय बैठ गया था। तो फिर इसके परिवार को कौन आपका संरक्षण दिया था, तो आपका रामगढ़ के राजा, क्या नाम था उनका, दलेल सिंह, हाँ दलेल सिंह। और यही जय किशन सिंह जो है ना, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के साथ मिलकर क्या किया था, नागवंशी की टोरी को जीत लिया था। लेकिन जब ये इसके परिवार को शरण दिया, तो क्या किया, फिर से ये रामगढ़ में आक्रमण कर दिया और दलेल सिंह जिसमें मारा गया था। तो दलेल सिंह के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें हम लोग जितने भी आपका चेरो वंश था, उनके हर एक राजा के बारे में डिस्कस किए, जो भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है जिन भी राजा के बारे में। तो डियर, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।